और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, संजय झा जी, आप जो एक युवक को आश्वासन देकर के गए थे सौराठगाची में, या युवक आज आपसे गुहार लगा रहा है कि आप इसको न्याय दिलवा दीजिए और इसकी जो दिक्कत है, इसकी जो समस्या है, जिसके लिए आपके सामने गिड़गिड़ा कर रोया था, आप उसको पूरा करवा दीजिए। बोलिए बोलिए ना सर, हमारा भूमि विवाद है, आपके पास जमीन के विवाद है, कब हुआ है? दिखवा दिए कब? सर 19 अगस्त को हमारे पिताजी को मदद करवा दिया गया सर। सर आपके पास 2022 में गए हुए थे, 2 जनवरी को जनता दरबार में आपसे मिले हुए थे, आपको बोले तो जाइए कलेक्टर में, मगर यहाँ तक कि कोई इंसाफ नहीं हुआ। जी सर, आपके पास गए हुए हमारे पिताजी। नीतीश कुमार जी, संजय कुमार झा जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपके पास हम रो के गुहार लगाए थे, मगर अभी तक हमको कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। जहाँ तक कि हमको जान से मारने तक का भी धमकी दिया जा रहा है, हमको बचाइए। थाना भी बिका हुआ है, CO भी बिका हुआ है, DO भी बिका हुआ है, तीनों मिल करके हमारा जो है संपत्ति को कब्जा करवाए रखा है। तो आखिर क्यों बिकेगा अधिकारी? क्यों बिकेगा सर? जहाँ पैसा दिखता है वहाँ जाता है। हम पैसा नहीं देते, हमारा काम रुका हुआ है। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ एक युवक बात करने के लिए मौजूद है। ये युवक बिस्फी विधानसभा क्षेत्र, बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिमरी निवासी है। जमीन को लेकर विवाद है। जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसी दौरान इनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार वालों का यह आरोप है कि इसके पिता की मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या कर दी। तो जमीन के विवाद को लेकर इनके पिताजी मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं न्याय की। कब मिले थे आपके पिताजी मुख्यमंत्री से? 2022 2 तारीख को, पहला महीना जनवरी 2022 में इनके पिताजी मुख्यमंत्री से मिले, उनसे ये गुहार लगाए कि उनके जमीन का जो विवाद है उसका निपटारा करवाया जाए। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी काम उस पर ऐसा काम नहीं किया गया जिससे मामले का हल हो सके। और उसी दौरान इस 1 साल के भीतर इनके पिता की मौत हो गई। इनका ये आरोप है, इनके परिवार वालों का ये आरोप है कि इनके पिता की मौत नेचुरल मौत नहीं थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी। इसी संबंध में मेरे साथ ये बात करने के लिए मौजूद है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मधुबनी में नीतीश कुमार जी आए थे, विकासात्मक योजनाओं की जांच करने के लिए सौराठगाची वार्ड नंबर 4 में गए थे। वहां पर इस शख्स ने रो रो कर, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, रो रो कर फरियाद लगाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, गुहार लगाया, गिड़गिड़ाया। और ADM साहब वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इसका नंबर लिया और इसको आश्वासन दिया कि इसकी समस्या का हल हो जाएगा। आज तक इसके किसी प्रकार का कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। आज तक इसके समस्या के हल हेतु किसी प्रकार के कोई अधिकारी इस तक नहीं आए, किसी प्रकार के कोई अधिकारी इनसे बात नहीं किए जिससे इनको ऐसा लगे कि हो सकता है इसकी समस्या का अब हल निकल जाए। अब हम इनसे ही बात करेंगे और इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या बात थी जिसको लेकर इसके पिताजी मुख्यमंत्री तक गए, कुछ नहीं न्याय मिला। क्या बात थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने यह युवक बिलक बिलक कर रोने लगा, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुनने वाला इसको खड़ा नहीं हुआ। इनसे ही हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बताइए कि आखिर जो मामला है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ मामला है? आगे आगे सर, ये हम इतना कहना चाहते हैं, ज़मीनी है, ज़मीनी का पूरा निजी ज़मीन है, हमारा खतियानी ज़मीन है, हमारा पूर्वज का ज़मीन है और कोई सरकारी इसमें ज़मीन नहीं है। टोटल बिना पेपर का हड़प के रखा हुआ है। कौन हड़प के रखा हुआ है? नाम क्या है उसका? नाम है आशीष कापड़ी, महेंद्र कापड़ी, अशोक कापड़ी। आपका हो गया, आपके पिताजी का नाम क्या था? उत्तम लाल मंडल। उत्तम लाल मंडल। आपका नाम? सत्येंद्र मंडल। हाँ, तो क्या समस्या बताइए? भूपिंदर कापड़ी है और घूरन कापड़ी, रघुनाथ कापड़ी, ये सब सभी हमको मारने का कितना बार हमको सूचना मिल गया है, केस मत लड़ो नहीं तो मारे जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को भी मरवा दिया गया है, अब तुम्हें भी मरवा देंगे, ऐसा करके हमको बोल रहा है। बार बार हमको धमकी दे रहा है। रास्ते पे चल रहे हैं, हमको डर इतना लगता है कि हमको रास्ते में कुछ हो न जाए। हमारे घर वाले को भी संदेह रहता है कि कहीं निकल रहा है, उसको भी डर लगता है। तो ज़मीन को लेकर के आपको धमकी दिया जा रहा है? कितना ज़मीन है टोटल? टोटल करीब सर 2 बीघा है, 15 बीघा है। 15 बीघा ज़मीन है। तो कहाँ फिलहाल 15 बीघा का हमारे पास कागज भी है। और तो ये जो मामला चल रहा है, कितना ज़मीन को उसने कब्जा कर लिया तुम्हारे? टोटल कब्जा 15 बीघा घरारी तक भी कब्जा कर लिया है सर। घरारी तक को कब्जा कर लिया है।
बेलगान ज़मीन का भी नीलाम नहीं होता है, वो नीलाम करके हमारा ज़मीन भी नीलाम करके ले लिया है। तो नीतीश कुमार जी के पास तुम्हारे पिता 1 साल पहले गए थे, अभी 1 महीना पहले नीतीश कुमार के सामने तुम गिरा के रोए। सर तब पर भी कुछ नहीं हुआ सर, हमको यहाँ से वहाँ भगा रहे हैं, यहाँ जाइए यहाँ हो जाएगा, सीओ के पास जाते हैं, सीओ बोलता है डीओ के पास जाइए, डीओ बोलता है हमारे से नहीं होगा, ये कोर्ट का काम है। तो आप लोग को क्यों बैठाया है? आगे क्या मांग करते हो? हम इतना ही मांग करते हैं जो हमारा चीज़ है वो हमें दिलवाया जाए, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे क्या करोगे? क्या करेंगे सर, अकेला है आदमी, क्या करता है? ये परिवार में जब कानून जब सहारा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बीवी है, बच्चे हैं और माँ है, और हमारे 2 भाई हैं। भाई बड़े हैं छोटे हैं? एक छोटे हैं एक बड़े हैं। पिता की मौत कब हुई तुम्हारे? आपको 2022 अगस्त को हुआ। अगस्त में मृत्यु हुई थी, और पिताजी मुख्यमंत्री के पास जनवरी में गए थे। जी। तो अभी एसडीओ के पास से या अधिकारी के पास से अभी कब मिले थे आखिरी बार? हम मिले थे, कल भी गए थे जांच रिपोर्ट लेने के लिए, और एडीएम साहब से हम 13 तारीख को भी मिले थे, उनको फाइल भी किए थे। तो हमारा सर सुना जाए, कॉल नहीं किए, कॉल नहीं करने के बाद हम गए वहाँ पे, तो सर हमारा कॉल नहीं आया अभी तक, न सुनवाई किया गया है। तो बोला सीओ चेंज होगा तो सीओ को हम बोलेंगे, रिपोर्ट करेंगे, मगर अभी तक रिपोर्ट भी भेजा है तो अभी तक लापता है रिपोर्ट। 2 दिन गए इसकी अंचल में, मगर हमको रिपोर्ट नहीं मिला है। क्या लगता है थाने में इसकी क्या, थाना क्या कर थाना तो कह रहे पूरा बिका हुआ है, थाना भी बिका हुआ है, सीओ भी बिका हुआ है, डीओ भी बिका हुआ है, तीनों मिल करके हमारा जो है संपत्ति को कब्जा करवाए रखा है। तो आखिर क्यों बिकेगा अधिकारी? क्यों बिकेगा सर, जहाँ पैसा देखता है वहाँ जाता है। हम पैसा नहीं देते, हमारा काम रुका हुआ है, जो पैसा देता है उसका मुंह बंद करके रखता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से तंत्र भ्रष्ट है, और भ्रष्ट तंत्र का ये नतीजा है कि ये व्यक्ति, यह युवक अपने पिता को खो चुका है, और 15 बीघा ज़मीन का मामला है जो इसका कहना है, जो इसका आरोप है। ज़मीन को लेकर विवाद है गांव के ही कुछ लोगों से, और विवाद इतना बढ़ गया कि इसके पिताजी को मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा। इसको खुद मुख्यमंत्री के को भी मरवा दिया गया जेल खिला करके। अच्छा, तो कितने सालों से कब्जा है उस ज़मीन पे? कितने वर्ष? करीब हमको लग रहा है 49-50 से कब्जा है। 50 साल से कब्जा है। आज कम से कम 70-72 साल हो गए कब्जा किए हुए। ये जो 15 धुर की ज़मीन था ना, उसी के लिए कार्रवाई हुआ। हमारे पिताजी पे केस किया उन्हीं लोगों ने, फिर उसके बाद जो पिताजी करीब 15 साल दरभंगा में केस लड़े, फिर उसके बाद 15 धुर का डिग्री भी है हमारे पास, तब पर भी ना अभी तक सरकार हमारे या पुलिस पर 15 धूर या 15 बीघा? 15 बीघा, 15 धुर खोजने के बाद 15 बीघा पे हम कागज पूरा खोज हुआ। अच्छा, जो कहता है ना पाप का घड़ा कभी छूटता ही है, तो सारा ज़मीन हड़प लिया। पर जो 15 धूर था ना, 15 धूर भी उसको देखा नहीं गया। हमारे घर के बगल में है घरारी है, उसको भी कैप्चर कर लिया, मगर तब पर भी उस पर हमारा पिताजी केस किया, केस हुआ, लड़ने के बाद हमारा डिग्री भी हुआ, और अभी तक उस ज़मीन पे हमारा अभी भी अधिकार नहीं है। 15 धूर पे? 15 धूर वो भी तुमको अभी तक नहीं मिला है? वो भी नहीं मिला है। अच्छा, और बाकी जो 15 तो इस प्रकार से करते, फिर उसके बाद 15 बीघा का हम कागज निकाल के रखे हुए हैं। कहता है नीलाम हो गया, नीलाम पे हमारा 76 रुपया जमा है। अच्छा, शेष बकाया आपका बाकी है 76 रुपया। जी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि तंत्र कितना भ्रष्ट है, तंत्र कितना लाचार है, जिसकी लाचारी की वजह से इस गरीब जनता को झेलनी पड़ रही है। ज़मीन के चक्कर में इनके दादाजी चले गए, ज़मीन के चक्कर में इनके पिताजी चले गए, और इनको भी डर है कि ज़मीन के चक्कर में किसी दिन इसकी भी हत्या न कर दी जाए। इससे पहले कि कोई बड़ी अनहोनी हो, इससे पहले कि ये युवक किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करे, अधिकारी को चाहिए कि इसमें संज्ञान ले और सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए जो उचित है उसका फैसला करें, और ये परिवार भी खुश रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, संजय झा जी, आप जो एक युवक को आश्वासन दे करके गए थे सौराठगाछी में, या युवक आज आपसे गुहार लगा रहा है कि आप इसको न्याय दिलवा दीजिए, और इसकी जो दिक्कत है, इसकी जो समस्या है, जिसके लिए आपके सामने गिड़गिड़ा कर रोया था, आप उसको पूरा करवा दीजिए। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी से और संजय झा जी से? हम इतना कहना चाहते हैं सर, जो भी है हमको सही इंसाफ मिलना चाहिए, सही अन्याय मिलना चाहिए। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है उसको
हमारा जान जो बच जाए उसी में हम सरकार से निवेदन करते कि हमारा जान को बचाया जाए। हम इतना ही कहते हैं। सौराठगाछी में 4 नंबर वार्ड में नीतीश कुमार जी, संजय कुमार झा जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते कि आपके पास हम रो के गुहार लगाए थे, मगर अभी तक हमको कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। जहाँ तक कि हमको जान से मारने तक का भी धमकी दिया जा रहा है। हमको बचाइए। हमको इतना है कि हमको कभी भी मरवा सकता है वो लोग। पूंजीपति है और उसके घर में जजेस भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जान बचाए सर। सत्येंद्र। मेरे साथ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सत्येंद्र महतो बात करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी निवासी सत्येंद्र मंडल बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं आपको सत्येंद्र मंडल से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इससे बात करें, आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि सत्येंद्र मंडल पिछले दिनों नीतीश कुमार और संजय झा जी के सामने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने किस प्रकार से रो कर गिड़गिड़ा कर गुहार लगाया। और अफसोस की बात यह है कि आज तक कोई भी अधिकारी इसका सुनने के लिए नहीं आया। तो पहले मिथिला सच तक न्यूज़ के हवाले से जो वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिए कि सत्येंद्र मंडल किस प्रकार से मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन आज तक इसको सुनने वाला कोई नहीं आया।